एम जूही, टीचर ऑफ आदर्श शिक्षा निकेतन स्कूल। आई एम हियर टू टीच यू ईवीएस क्लास 5। ईवीएस में हम करेंगे 7 चैप्टर की रिवीजन। 7 चैप्टर जो है माय फैमिली। आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं क्लासेस में कि फैमिली के बारे में, फैमिली का क्या क्या रिलेशन, किसका क्या रिलेशन है। आप फैमिली जो है आपकी वो 3 टाइप के होते हैं। अब पहले तो ये फैमिली क्या है। फैमिली वो है जहाँ माता पिता और बच्चे मिलकर फैमिली बनाते हैं। और फैमिली 3 टाइप के कौन कौन से, स्मॉल फैमिली, लार्ज फैमिली और जॉइंट फैमिली। अब स्मॉल फैमिली को हम न्यूक्लियर फैमिली भी बोलते हैं, है ना। स्मॉल फैमिली में माता पिता और 2 बच्चे हों फैमिली में, वो से बोलते हैं हम स्मॉल फैमिली। और लार्ज फैमिली उसे बोलते हैं जहाँ माता पिता के साथ 4 बच्चे हों, उसे हम बोलते हैं लार्ज फैमिली। और जॉइंट फैमिली आप सभी को पता है, जहाँ माता पिता के साथ साथ दादा दादी, चाचा चाची, कजन्स सभी साथ में रह रहे हो, वो आपके हो जाते हैं लार्ज फैमिली, है ना। सब फैमिली में आप सबका रिलेशन अलग अलग है ना। किसी के चाचा है कोई लग रहा है, किसी के कोई चाची लग रही है, कोई मम्मी है, पापा है, ग्रैंडफादर, मदर है, पोता पोती, सबका रिलेशन आपस में एक दूसरे से अलग अलग। किसी का हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, किसी का भाई बहन का रिलेशन है ना। फैमिली इन ट्रांजिशन आपका जो इसमें टॉपिक है, फैमिली ट्रांजिशन का मतलब है, इसका मतलब है आपका संक्रमण। ट्रांसलेशन का मतलब फैमिली मतलब परिवार, तो संक्रमण में परिवार। तो ये जो है इसमें किस तरीके से आपको बताया है, इसमें बताया है कि आपके जो फैमिली में सब कुछ चेंज होता जाता है, ठीक है, धीरे धीरे। कैसे, जैसे कि अब देखो सभी की एज गुजरती जाती है, तो देखो बच्चे आते हैं, बच्चे के आने के बाद उनकी बच्चों की जो एज ग्रो होती जाती है, तो वो बूढ़े हो जाते हैं, फिर वो पेरेंट्स बनते हैं, फिर उनके बच्चे आते हैं। इस तरीके से ये जो है चलता ही रहता है, ये प्रोसेस जो है। पीपल आर मूविंग आउट ऑफ द ट्रेडिशनल फैमिली सिस्टम। अब देखो धीरे धीरे इससे क्या होता है कि ग्रोथ वगैरह बच्चों का चेंज ऐसे ही होता रहता है। तो इस तरीके से जो ट्रेडिशन है फैमिली में, रहन सहन हर चीज़ जो है, अब धीरे धीरे रिलेशन भी सब कुछ चेंज हो जाता है, ठीक है। कुछ लोग इकोनॉमिक्स, मतलब ये क्या होता है कि जैसे कि अब कोई पढ़ाई के लिए दूसरी जगह जा रहा है, ठीक है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह हो जाता है, कोई कोई फैमिली से अलग हो जाते हैं, ठीक है। ये होता है फैमिली रिफॉर्म्ड होना, कि फैमिली के पूरे मेंबर नहीं जा रहे हैं, कुछ कुछ मेंबर्स कोई काम की वजह से, जॉब की वजह से कहीं कोई दूसरी जगह शिफ्ट हो गया, कोई पढ़ाई की वजह से दूसरे स्टेट में शिफ्ट हो गया, किसी की शादी हो गई। इस तरीके से वो चेंजेस होते ही रहते हैं। है कि फर्स्ट है इसमें कहा गया कि माइग्रेट। माइग्रेट मतलब क्या होता है कि आ लार्ज नंबर ऑफ पीपल माइग्रेट टू सिटीज़ टू टाउन्स एंड सर्च ऑफ जॉब। लोग जो है गाँव से उठ के दूसरी दूसरी जगह सिटीज़ टाउन्स में शिफ्ट हो जाते हैं जॉब के पर्पज़ से, वहीं रह जाते हैं, ठीक है। मूविंग अब देखो, अब एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाने के लिए वो उसे बोलते हैं इमिग्रेशन, कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री जो है वो जगह से दूसरी जगह वो शिफ्ट हो रहे हैं, तो उसे बोलते हैं इमिग्रेशन, ठीक है। इमिग्रेंट का मतलब पता ही चल गया, जो नॉर्मली मतलब जॉब के लिए ही शिफ्ट हुए, परमानेंटली नहीं रह रहे हैं उस जगह पे। पर यहाँ पे ग्रेंट का मतलब होता है जो आपका जो इसे इमिग्रेंट है, इमिग्रेशन किया था, इमिग्रेशन का मतलब क्लियर हो गया, ठीक है, जो अपनी जगह से दूसरी जगह जॉब की तलाश में जाते हैं। अब यहाँ है इमिग्रेंट। इमिग्रेंट का मतलब होता है कि जो पर्सन एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, परमानेंटली शिफ्ट हो जाते हैं दूसरी जगह, तो उसे बोलते हैं हम इमिग्रेंट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिस्प्लेसमेंट एंड डिमोलिशन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि जैसे कि मान के चलो कोई गवर्नमेंट को कोई प्रोजेक्ट वगैरह तैयार करना, उसके लिए बड़ी प्रोजेक्ट है, जैसे डैम बनाना हो या हाईवेज वगैरह बनाना हो, तो उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा ज़मीन चाहिए, जगह चाहिए। तो वो जगह उसे कहाँ, अगर जगह चाहिए तो वहाँ पे लोग जो रह रहे हैं, तो वहाँ पे डैम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, उस लोगों को तो हटाना ही पड़ेगा। तो ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स खड़े करने के लिए जो वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनको हटाया जाता है, उनको बोला जाता है, उनको पैसे वगैरह दिए जाते हैं और उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है, जिसके कारण ये होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। मतलब एक जगह जो इंसान पहले से ही एक जगह बसे आए हैं, अब उनको वहाँ से निकाल के दूसरी जगह उनको परमानेंटली शिफ्ट कर दिया जाता है, ये गवर्नमेंट के थ्रू होता है। तो ये होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। डिमोलिशन का मतलब ये होता है कि जो स्लम एरिया जो आप देखते हो, स्लम एरिया मतलब झुग्गी बस्ती जो होता है, ये होता है स्लम एरिया। कभी कभार ये हो जाता है कि ये आपका जो स्लम एरिया जो ना अनऑथोराइज सेटलमेंट है। अनऑथोराइज सेटलमेंट का मतलब ये है कि इनका फिक्स नहीं रहता है। झुग्गीज़ बस्ती में जो लोग रहते हैं वो रह तो लेते हैं,
छोटे छोटे अपने ज़मीन लेके एक जगह लेके प्लेसेस में। पर क्या होता है कि उनका वो कम्प्लीटली उनका ही नहीं होता, इन पे क्या होता है गवर्नमेंट का ही चलता है। समटाइम्स गवर्नमेंट क्या करते हैं कि इसमें इसके लिए स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते हैं कि झुग्गीज़ बस्तियों को हटाने के लिए यहाँ पे कुछ उनको कभी कभार कुछ बिल्डिंग्स वगैरह खड़ा करना हो तो उनको हटाने के लिए स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते हैं, या तो उनके घर वर तोड़वा देते हैं। तो देख सकते हो आप पिक्चर में किस तरीके से, तो ये आपका हो जाएगा डिमोलिशन। समझ में आ गया डिमोलिशन। नेक्स्ट आपका चेंजिंग सिनेरियो एंड अ फैमिली। जो आपकी फैमिली में जो चेंजेस आ रहे हैं डे बाई डे, देखो डे बाई डे के आप कह लो ईयरली मतलब समय समय की बात है। अब देखो फर्स्ट टाइम पे क्या होता था, आपके दादा दादी के ज़माने के टाइम पे गर्ल्स को तो नहीं पढ़ाया जाता था, और इवन उनको घर से बाहर कदम रखने भी नहीं दिया जाता था। सिर्फ घर के 4 दीवारियों में उन्हें रखा जाता था, और घर के 4 दीवारियों में उन्हें जो कार्य करना है वो कर सकती हैं, पर घर के बाहर नहीं जा सकती थी। ना कोई उनको एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता था, सिर्फ उनको घरेलू कार्य करने के लिए बोले जाते थे। पर अब का टाइम क्या हो गया, धीरे धीरे ये टाइम बढ़ता गया, समय निकलते गए, तो ये टाइम भी में चेंजेस आया है कि गर्ल्स अब बाहर भी जा रही है, एजुकेशन भी मिल रहा है उन्हें, और वो वर्क भी कर रही हैं, जॉब भी कर रही हैं। ठीक है, पहले चलो अब पहले देखो दादा दादी के ज़माने के टाइम के बाद जब आपके मदर के टाइम आता है तो कुछ टाइम उस टाइम में क्या होता था, एजुकेशन तो मिलता था पर उनको जॉब के लिए फिर नहीं भेजा जाता था, तो ये गलत है। पर अब क्या हो गया, अब सब कुछ चेंज हो गया। अब गर्ल्स भी कदम से कदम मिला के कार्य कर रही हैं। ठीक है, बॉयज़ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अब देखो आज के टाइम पे देखा जाए तो गर्ल्स ही आगे बढ़ रही है हर उसमें, एजुकेशन फील्ड में, स्पोर्ट्स में ले लो, सब फील्ड्स में गर्ल्स हैं आपके आगे बढ़ रही है। ठीक है, इस तरीके से अब तो सभी कॉमन हो गया है। पहले जैसा था कि डिफरेंस थे गर्ल्स एंड बॉयज़ में, अब वैसा नहीं रह गया, अब सब नॉर्मल है, कॉमन हो गया है। अब नेक्स्ट है आपका फॉर्मेशन एंड रिफॉर्मेशन ऑफ फैमिली। फॉर्मेशन रिफॉर्मेशन का मतलब है जो मैंने अभी बताया था कि जो फैमिली में फैमिली है, पूरी फैमिली उठ के कहीं सेटल नहीं हो रही है। फैमिली में कुछ बंदे जो हैं, एक दो, कोई एजुकेशन से रिलेटेड कोई बाहर गया है, कोई जॉब से रिलेटेड बाहर गया, किसी की शादी हो गई तो वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गई है, तो ये होता है फैमिली का फॉर्मेशन और रिफॉर्मेशन। ठीक है, अब करते हैं हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज। फिल इन द ब्लैंक स्टार्ट करते हैं। द पर्सन हु इज़ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द अनदर कंट्री इज़ नोन एज इमिग्रेंट। ठीक है, नेक्स्ट है अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल माइग्रेंट सॉरी इसमें आएगा माइग्रेट टू सिटीज एंड टाउन्स इन सर्च ऑफ जॉब। नेक्स्ट है आपका द बिल्डिंग ऑफ डैम्स एंड सम अदर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स फोर्स सम पीपल टू सेटल टू अनदर प्लेस। नेक्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन। Which of the following terms is appropriate for a person who settle in another city for his job? तो migrate. Next है which of the following is unauthorized settlement? उसका आएगा slums. Next tick the correct statements. All the family members live together. गलत, wrong करना है इसमें। Slums are unauthorized settlements, right? Many young boys and girls go to some other city for higher education. Many young boys and girls go to some other city for higher education, right? Next, a very short answer question. What do you call a person who is settled as a permanent resident in another country? ये है immigrant. Next है आपका what term is used when people go to another city or town for various reasons? तो यह है formation and reformation of family. Next करते हैं short question. शॉर्ट जो है डिफाइन द रिफॉर्मेशन ऑफ फैमिली। वेन एवर अ मेंबर ऑफ द हाउस मूव्स आउट द हाउस होल्ड गेट्स रिफॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट आपका नेम सम प्रोजेक्ट्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल। तो गवर्नमेंट हैव सम बिग प्रोजेक्ट्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डैम, अ हाईवे एंड सम अदर प्रोजेक्ट्स दैट आर responsible for displacement of people. Long question, what is displacement? People are uprooted from their land and homes where they lived for countries. They lived for centuries. This kind of transferring people to another places is known as displacement. Next है आपका what is demolition. Slums are unauthorized settlements. Sometimes government has to take strong actions and the
नेटिव ऑफ स्लम्स हैव some leave that place. दिस एक्ट इज नोन एज डिमोलिशन. जिन बच्चों ने काम कंप्लीट नहीं किया वो अपना काम कर लेंगे और साथ ही साथ लर्न भी करेंगे.